आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे हुआ महाराज दशरथ का जन्म, उनका सही नाम क्या है और कैसे पड़ा उनका नाम दशरथ। महाराज दशरथ का जन्म एक बहुत ही अद्भुत घटना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं नील भक्ति धारा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नील भक्ति धारा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे ऐसे ही आध्यात्म से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक धर्म ग्रंथ के अनुसार कहते हैं कि एक बार राजा अज दोपहर की पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए पहुंच गया और दूर से उनको देखता है कि राजा अज भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। राजा अज ने पूजा करके जल आगे की ओर अर्पित करने की जगह पीछे की ओर फेंका। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने की बात को भूलकर राजा अज के सामने पहुंचा और पूछने लगा, वंदना करने के पश्चात हमेशा जल का अभिषेक आगे की ओर किया जाता है, ना कि पीछे की ओर, पर आपने पीछे की ओर किया, इसके पीछे क्या कारण है? रावण ने आश्चर्य से पूछा। राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की आराधना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखाई दी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण को ये बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण 1 योजन दूर गया और वहां उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हुए हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष से जीतना बहुत ही असंभव है और रावण उनसे बिना युद्ध किए ही लंका लौट जाता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल खिला था जो बहुत ही सुंदर और मनमोहक प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में उतर गए, किंतु यह क्या, राजा अज जितना उस कमल के पास जाते वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पा रहे थे। फिर अचानक एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल पुष्प को छूने की कोशिश ना करें। आप इस कमल के योग्य नहीं हैं, आप इस कमल पुष्प को नहीं छू सकते। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर आघात किया। राजा अज अपने महल वापस लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, जबकि वे भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा कि तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार हों। बहुत दूर सरयू नदी के किनारे एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा की व्यथा सुनाकर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की मोहरें देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने मोहरें लेने से मना कर दिया कि ये प्रजा की संपत्ति है, आप अपने पास जो है उससे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हीरो का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह भी प्रजा की संपत्ति ही है। इस प्रकार राजा अज को बहुत दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज ने शाम को एक गरीब का भेष धारण किया और नगर में मजदूरी करने के लिए निकल गए। चलते चलते वे एक लोहार के पास पहुंचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहां हाथ जोड़कर कुछ काम मांगते हैं, तो वह लोहार उन्हें हथौड़ा चलाने का काम दे देता है। राजा काम करने लग जाते हैं और पूरी रात लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण घर पर नहीं था। उन्होंने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा, इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह 1 टका ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि ये टका राजा ने दिया है। तो ब्राह्मण ने उस टके को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही वह टका जमीन पर गिरता है, तभी एक आश्चर्यजनक घटना होती है। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया
ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा तो उसमें से एक सोने का रथ निकला और आसमान की ओर चला गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और वह भी आसमान की ओर चला गया। इस प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की ओर चले गए। और जब 10वां रथ निकला तो उस रथ पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर ही ठहर गया। ब्राह्मण उसको लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचे और कहा, हे राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है, तथा इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले थे जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था। महाराज दशरथ का असली नाम मनु था और ये 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे, इसलिए दशरथ नाम से ये प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।